पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में रहने के लिए पहुंच चुके थे। सुनील पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसीलिए मनोहर मुंबई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे मनोहर चिहुक कर चीख पड़े। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहां हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ ये भंडार गृह है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो क्या बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। इनकी देखभाल का कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में ये गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली होने पर इसकी साफ सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी बिस्तर पर उनका झोला भी रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो उन्हें वहां पे अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए भी अलग से कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहां पे। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वो झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर बाबू टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में ही बैठ चुके थे, क्योंकि उनके पास उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी, जिसको उन्होंने कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी कि मेरी पत्नी का निर्णय सही था। सारे रास्ते उनको यही लग रहा था कि वो मेरे बगल की सीट पर बैठी है और कह रही है कि जमाना बदल गया है और जमाने के साथ अब आपको भी बदलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।